बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, आज हमें जुमा के मसाइल जानना है। जुमा के नमाज के सारी नमाज़ों के अंदर और बल्कि सारे दिनों के अंदर हफ्ते में जुमा का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरह जुमा के नाम से नाजिल फरमाई। जुमा खुद फ़र्ज़ ऐन है। जुमा का इनकार करने वाला काफिर है। कोई ये कहे कि जुमा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। कुरान ने अल्लाह ताला ने नमाज के लिए दौड़ने को हुक्म दिया, फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए, अज़ान कही जाए, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ लगाओ। ये ज़िक्र से क्या मुराद है? अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उससे मुराद नमाज जुमा है। कुछ हज़रात ने खुतबा भी कहा है। खुतबा और नमाज का ताल्लुक़ आप जानते हो कि बग़ैर खुतबे के जुमा की नमाज भी नहीं है। उसके मसाइल आएंगे। और जो शर्तें उसकी है कि वो वक्त भी होना चाहे, पहले खुतबा हो जाए ज़वाल से पहले और बाद में नमाज हो, वो भी सही नहीं है। तो खुतबा कहो या नमाज कहो, दोनों एक दूसरे का चोली दामन का ताल्लुक़ है। इसलिए फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो। अब जुमा की नमाज कहो या खुतबा कहो, दोनों ठीक है। तो जुमा की नमाज को मुस्तकिल अल्लाह ताला ने बयान किया है। उसका सबूत दलील क़तई से है, यानी ऐसी पक्की दलील का उसका कोई इनकार ही नहीं कर सकता। और ये मुअक्कद है, ज़ोहर से ज़्यादा कीमती है, इसलिए जुमा का सवाब ज़्यादा है। जुमा का सवाब ज़ोहर से ज़्यादा है। ज़ोहर अपना एक फ़र्ज़ है, उसका इनकार नहीं। अल्लाह ताला ने उसको हटा के जुमा की नमाज मुकर्रर की। ज़ोहर की 4 रकात थी, जुमा की 2 रकात कर दी और साथ में खुतबा लगा दिया। और खुतबा सुनना वाजिब है। जुमा का खुतबा सुनना वाजिब है। ईद का खुतबा सुनना सुन्नत है। दो फ़र्क है। ईद का खुतबा सुनना सुन्नत है, वो नमाज के बाद होता है। और जुमा का खुतबा सुनना वाजिब है। अगर इमाम अकेला खुतबा दे दे, कोई भी बैठा हुआ नहीं है सुनने वाला, नमाज ही नहीं होगी जुमा की, चाहे बाद में भी कितने भी आ जावे खुतबे के बाद नहीं। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि जुमा की नमाज ये जोहर का बदल नहीं है कि उसके बदले में है, नहीं, मुस्तकिल फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने उसको मुस्तकिल फ़र्ज़ करार दिया जुमा को। और उसके जुमा के छोड़ने के ऊपर इतनी सख्त वईद आई है जितनी सख्त वईद जोहर के बारे में नहीं आई। चुनांचे हदीस शरीफ में, मन तरकल जुमअत सलास मर्रात मिन गैरी ज़रूरती तबअल्लाहु अला क़ल्बी। जो आदमी जुमा को 3 मरतबा छोड़ दे बिला किसी ज़रूरत के, बिला किसी ज़रूरत का मतलब कोई बीमार है, नहीं पढ़ रहा है, वो ज़रूरत है। सफ़र में है, नहीं पढ़ा है, वो एक ज़रूरत है। बीमार, कैसा भी बीमार हो, ऐसा बीमार है कि भाई जा ही नहीं सकता, तो वो अलग चीज़ है। बग़ैर ज़रूरत के 3 जुमा को जो छोड़ेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उसके दिल पर मुहर लगा देंगे। और दूसरी एक हदीस
जिसको अल्लामा कासानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बदाए और सनाए के अंदर नकल फरमाई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम पर जुमा को इस जगह पे, आज के दिन में, इस महीने में, इस साल में फर्ज किया है। जो आदमी मेरी जिंदगी में या मेरे दुनिया से चले जाने के बाद छोड़ देगा जुमा की नमाज को हल्का समझकर, या उसका इनकार करते हुए, या सुस्ती करते हुए, तो उसकी सख्त वईद है। क्या फरमाया? चाहे इमाम आदिल हो या जालिम हो, अल्लाह ताला उसको कभी भी जमा नहीं करेगा, यानी उसका जो हुकूमत होगी उसमें मजबूती नहीं आएगी। अल्लाह ताला उसके कामों में बरकत नहीं देगा। और फरमाया कि उसकी नमाज भी नहीं, उसकी ज़कात भी सही नहीं, उसका हज भी सही नहीं। हाँ, अगर ये तौबा कर ले तो बात अलग है। तौबा करेगा तो अल्लाह तौबा कबूल करेगा। ये इब्ने माजा की रिवायत है। तो अब जुमा की नमाज की शर्तें हैं। भाई जुमा आप तो चाहो कि चलो हम तो जंगल में तो वहीं भी पढ़ लें, प्लेन में है तो जुमा वहीं भी पढ़ लें, ऐसा नहीं है। उसकी शर्तें हैं। हर जगह जुमा कायम हो जाए नहीं। जुमा की एक शान है, ये इस्लाम के अलामतों में से, शाइर इस्लाम में से, साइन ऑफ इस्लाम में से, लिहाजा उसकी कंडीशन भी ऐसी रखी है। जुमा के सही होने की शर्त और एक है जुमा के फर्ज होने की शर्त। जुमा के फर्ज होने की शर्त क्या है? एक तो वो शर्त है कि तहारत होना चाहिए, किबले की तरफ रुख होना चाहिए, कपड़े पाक होने चाहिए, कपड़े पहने होने, ये सारी शर्तें तो हर नमाज के लिए है, वो तो है ही। लेकिन इसके लिए स्पेशल शर्त है जुमा के फर्ज होने की। नंबर 1, आदमी शहर में मुकीम होना चाहिए। मुकीम होना चाहिए। मुसाफिर है तो जुमा की नमाज उस पर फर्ज नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर वो आदमी मुसाफिर है तो उसको शहर में दाखिल होने की ज़रूरत पड़ेगी, इमाम का इंतज़ार करना पड़ेगा, लोगों का इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि जिस काफिले में आया है वो चला जावे, हो सकता है जिस बस में आया था वो बस रवाना हो जावे, ट्रेन चली जावे, कितनी मुसीबतें होगी। अल्लाह ताला ने अपना हक माफ़ कर दिया कि जा ठीक है, मुसाफिर है, नहीं पढ़ेगा चलेगा, उस पर फ़र्ज़ नहीं, लेकिन पढ़ ले तो अच्छा है, सवाब मिलेगा उस पढ़ ले तो पहली शर्त यह है कि मुकीम होना चाहिए। मुसाफिरों का फ़र्ज़ नहीं। देखो आप लोग थोड़ा इस बात को समझो कि फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर कर देगा तो हो जाएगा, सवाब मिलेगा। औरत पर जुमा की नमाज अभी आएगी बात, उस पर बस वो बात करेंगे। पहली शर्त यह है कि मुकीम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो तंदुरुस्त होना चाहिए, सेहत होनी चाहिए। अगर सेहत नहीं है, बीमार है, तो उसको बेचारे को तकलीफ होगी, लाने वाले को तकलीफ होगी, उस खुद को तकलीफ होगी। कहा कि ठीक है जरूरत पर लेकर, समझ रहे? अब बीमारी में कितने ही जुमे चले जाए भाई, हाँ, अपने दिल में एहसास होना चाहिए कि यार मेरे जुमे जा रहे हैं, लेकिन उसको गुनाह नहीं होगा, वो जोहर पड़ेगा। नंबर 3, आज़ाद होना चाहिए। अभी तो गुलामी का मसला तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसमें भी अगर कोई आका है और उसका कोई गुलाम है, कोई स्लेव है उसका, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए भी छुट्टी कर दी। क्योंकि अगर वो जुमा पढ़ने जाएगा, उस पर जुमा अगर फ़र्ज होगा तो उसके आका की तकलीफ हो जाएगी। आका का मसला होगा कि उसके कामों के अंदर हर्ज आएगा। लेकिन अगर वो भी पढ़ ले तो क्या हो जाएगा, समझे? लेकिन अगर एक दूसरा मसला, अगर गुलाम आका के साथ हज में गया
और उसने हज कर लिया, लेकिन बाद में उसको आजादी मिल गई और पैसा उसके पास आ गया, दोबारा हज करना पड़ेगा उसको, दोबारा हज करना पड़ेगा। इसलिए कि पहले जो हज किया था वो हज उसने आका के साथ किया था, उस वक्त उस पर हज फर्ज ही नहीं था। जैसे छोटा बच्चा अगर हज कर ले, छोटा बच्चा अगर हज कर ले तो फर्ज हज अदा नहीं होगा उसका, उसका नफल हज होगा, समझ ले। जो नाबालिग बच्चा होता है अगर वो हज कर लेता है, नाबालिग बच्चा नमाजें भी जो पढ़ता है वो नफल नमाजें होती है, उसकी फर्ज नहीं होती, तो फर्ज ही नहीं हुई, वो नाबालिग है। खैर, ये सब बातें हम, ये देखो, ये बहुत ऊपर के लेवल की बात इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको इसका एहसास हो कि हमारा दीन जो है वो कितना सेफ और कितनी रियायत वाला और कितना इजी है। इतना आपको, हमको इसकी कदर होनी चाहिए कि भाई दीन हमारा कितना कीमती है। आप लोग सोचिए, बच्चों के भी मसाइल है हमारे यहाँ। एक शर्त ये है कि वो मर्द होना चाहिए, तो जुमा फर्ज होगा। औरत होगी तो जुमा उस पर फर्ज नहीं, इसलिए कि वो शोहर की खिदमत में मशगूल है, वो मर्दों का जमगट्ठा होगा, वहां पब्लिक ज्यादा होगी, औरत जाएगी, तकलीफ होगी उसको, तो शरीयत ने उसको इजाजत दे दी। फितने का सबब होगा, इसीलिए तो उन पर जमात भी नहीं है, औरतों के लिए जमात भी नहीं, अकेली नमाज पढ़ ले, अगर पढ़ लेगी जमात के साथ तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। अभी हमारे मुनीर से वो इंडिया गया था तो किसी से इस तरह की बात हुई, कहा कि नहीं उनको जुमा अदा करने से भी नहीं। अरे भाई किताबों में लिखा है, पर फर्ज तो नहीं है, लेकिन अगर औरत जुमा पढ़ने आई और उसने पढ़ ली उसको सवाब पूरा मिलेगा, और उसकी जुमा ही की नमाज होगी, जोहर नहीं। आगे पीछे की जो सुन्नतें पढ़ेगी वो भी जुमा ही की सुन्नतें पढ़ेगी। उसको ये नहीं नियत करना है कि मैं जोहर की सुन्नतें पढ़ती हूँ या जोहर की, आप जुमा पढ़ लिया फर्ज 2 रकात, बस आपको सुन्नत आगे पीछे जो पढ़ना है वो जोहर की नहीं है, जुमा की। एक शर्त ये है कि वो बालिग होना चाहिए, बच्चे पर जुमा फर्ज नहीं। आकिल होना, अरे और नमाजें फर्ज नहीं है बच्चे पर, तो फिर जुमा की नमाज कैसे फर्ज होगी। आकिल होना चाहिए, पागल है तो उस पर दूसरी नमाजें फर्ज नहीं है, तो ये नमाज भी कैसे हो। और बीना होना, नाबीना है आदमी, नाबीना है, दिखता नहीं, अंधा है, का उस पर भी जुमा फर्ज नहीं। बाज़ उलमा ने कहा कि वो उसको लेकर जाने आने वाला है तब तो उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये कि उस पर फर्ज नहीं है, कोई ले गया पढ़ा दिया ठीक है। इसी तरह से चलने की कुदरत होना चाहिए। कोई आदमी भी क्या है, स्ट्रोक लगा है, ये हो गया, उसको अपाहज हो गया है, चल नहीं सकता, तो ये नहीं कि उसको उठा के लेके आओ, ठीक है, वो अपने शौक से आवे वो अलग बात है। बाकी बहुत सारे लोग बड़ी तकलीफ के साथ उसको लाते हैं, वो तो जोहर पल्ले ठीक है, वही है, लाने वाले को तकलीफ, पब्लिक को तकलीफ होगी। इसके साथ साथ और जो रुकावटें हैं, किसी का खौफ है कि इसी तरह से बारिश बहुत ज़्यादा है, ऐसी शक्ल के अंदर भी उसके लिए रिलीफ। लेकिन ये शर्तें अगर किसी में नहीं पाई जाती और पढ़ लेगा तो अदा हो जाएगी। अच्छा, ये तो फर्ज होने की शर्त थी। अब नमाज सही होगी जुमा कैसे, उसकी शर्त है। ये शर्तें पाई जाएगी जिसमें तो उसको फर्ज है कि जुमा पढ़े। अदा कैसे सही होगी, तो उसकी पहली शर्त यह है कि शहर होना चाहिए। गांव के अंदर, जंगल के अंदर आप 10 आदमी जमा होकर कहो चलो आज जुमा पढ़ेंगे हम यहां, नहीं। शहर किसको कहते हैं, शहर कहते किसको है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ अगर 40 आदमी जमा हो गए, 40 आदमी 40 जुमा हो जाएगी, चाहे कहीं भी हो, इमाम शाफी रहो। लेकिन हनफिया ने कहा कि नहीं, शहर होना जरूरी है। और शहर किसको कहते हैं कि बड़ी मस्जिद में वहां के लोग समा ना सकते हो, ये तो एक तारीफ की है। अगर उस मस्जिद के अंदर जितने भी बालिग मर्द है सबको जमा कर दिया जाए तो मस्जिद छोटी पड़ जाए, ये तारीफ किए बाजों ने। लेकिन सही तारीफ ये समझो कि हर वो जगह जहाँ पर
जीवन ज़रूरियात की सारी चीज़ें मिलती हो, यानी मार्केट हो, एक बात मार्केट हो, वहाँ पे कोई काजी हो, कोई बादशाह हो और कोई मुफ्ती हो, जो कोई आलिम हो जो सब मसाइल बतला सकता हो, जुमा कायम कर सकता हो, हुदूदें कायम, मतलब ये कि फैसले हो सकते हो, उसको कहेंगे शहर। गांव वाला है उस पर फर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो शहर में आ गया है, जैसे फिजी में होता है कि बेचारे देहात से भी आ जाते हैं जुमा पढ़ने के लिए। मस्जिद जो है गांव में, जो मस्जिद है वो क्या गांव में जो मस्जिद बना हुआ, अगर ये चीज शहर में नहीं है तो वह मस्जिद वालों पर जोहर है, जुमा नहीं है, छोटी जगह है। नहीं तो अभी पीजी के हिसाब से सब मरकज में होता है, सब मस्जिद में होता है। छोटी मस्जिद होगी यानी छोटी जगह होगी तो वहाँ जुमा नहीं सही है, बट होता है ना। तो वो तो करते तो बहुत कुछ कर देते, हो जाता है, लेकिन जो जिस पर फर्ज है जुमा वो नहीं सही। गांव के अंदर जुमा नहीं होता है, लेकिन अगर पहले से चला आ रहा है तो उलमा ने कहा कि फितना मत करो, चलने दो। बाकी मसला तो यही है कि जो छोटा गांव होता है, मतलब मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको बताता हूं भी, बनी बकलवा जानते हो आप लोग? कौन जानता है बनी बकलवा? जानते हैं बनी बकलवा? रेकी के अंदर है, वही रुको नहीं सकते आप लोग। जब वो सुआ से आते हैं तो पहले वनी बकलवा आता है और उसके बाद आता है रेकी। वनी बकलवा में मुसलमान का एक घर था, वो भी बेच दिया, और वहां पे माउट वो रहने लगा, कहीं भी थी, उसको बेच दिया। अब वहां कोई है ही नहीं, तो वहां गांव से 2-4 आदमी आके जुमा कर रहे हैं। इसीलिए कहा मस्जिद बनाओ, लेकिन उसको आबाद रखो। और वहां से सारे लोग निकल गए, सारे लोग। पहले एक जमाने में वो शहर जैसा था, वहां लोग, बड़ी मार्केट भी थी और बहुत कुछ लगता था, लोग ये होते थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं। जीवन जरूरियात की चीजें तो चलो कोई सुपर मार्केट करीब में होगा, मिल जाएगा, लेकिन वहां कोई है ही नहीं। अब इसके जिम्मेदार कौन? मुसलमानों को आबाद करना चाहिए वहां जाके। वो मस्जिद तो कयामत तक मस्जिद रहेगी। मस्जिद है हाँ, देखो एक बात याद रखो, जुमा के कायम होने के लिए मस्जिद होना जरूरी नहीं है, शहर होना जरूरी है। अब शहर के अंदर कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पे सब आ सकते हो, जा सकते हो, तो वहां जुमा होगा और पढ़ना पड़ेगा लोगों को। हाँ, हमारे हनफियों के यहाँ जुमा की नमाज के कायम होने के लिए शहर होना शर्त है, 40 होना जरूरी नहीं है, 4 आदमी भी होंगे ना। यही तो अभी जो कोरोना का जो जमाना था, कोविड का जमाना, उस वक्त था, हमने लोगों को कहा कि जुमा मत छोड़ो, आजू बाजू के लोगों को खड़े जमा कर दो, 4-5 आदमी, कम से कम 4 आदमी, एक चला जाए तभी जमात बाकी रहे, कम से कम इमाम के साथ 4 आदमी जुमा कायम करो। और इसीलिए मैंने जुमा मुबारक जो कहा, मैंने फतवा दिया मैंने कि जायज है, वो इसीलिए कितनों को याद ही नहीं रहता कि जुमा है, तो कहा कि भाई जुमा मुबारक कहो तो लोगों को याद रहे कि आज जुमा है। वो कोविड के ज़माने में ऐसा हो गया था। तो जुमा की नमाज के कायम होने की पहली शर्त यह है कि शहर हो। और शहर किसको कहेंगे? जहाँ के पुलिस चौकी हो, वहाँ पोस्ट ऑफिस हो, जीवन ज़रूरियात की सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हो, वहाँ पे कोई आलिम इस तरह का हो कि जो जुमा और सब कुछ कर सकता हो, इसको कहेंगे शहर। अगर वहाँ कुछ भी नहीं मिलता तो फिर तो वो कहाँ, वो तो गांव देहात है, जंगल में जुमा फर्ज नहीं है। लेकिन अगर पहले से चला आ रहा है कि 10 भी पढ़ लेते, और अगर बंद करने में फितना है तो फिर चलाते रहे। जैसे कि मेरे गांव साबित में हाँ, जुमा होती है, हाँ, वो तो बहुत दमानत होती है, लेकिन बड़ी जगह है ना, जगह बड़ी है ना, वहाँ सब चीज़ें मिलती है। साबित तो बहुत बड़ी, वो जैसे जामे मस्जिद है, हाँ, मैं जनता जाता है, कोई जहाँ मुसल्ला बोलते हैं पीजी में, छोटा मस्जिद, वहाँ नहीं होता है जुमा। एक गांव में भी, शहर में भी जो बड़ी मस्जिद होती है, जामे मस्जिद है, जैसे नेंडी में, जैसे मेन टाउन नेंडी में, एक नेंडी यहाँ पर, दोनों जामे मस्जिद, वही बड़ी मस्जिद है जिसके अंदर। और दूसरी बात यह कि देखो नेंडी है ना, वहाँ सब चीज़ें मिल जाती है, जीवन ज़रूरियात की, वहाँ पे पुलिस चौकी है, सब कुछ चीज़ें हैं। लेकिन अगर जंगल होगा देहात के अंदर
तो वहाँ पे रहने वालों को जुमा फ़र्ज नहीं है, वो यहाँ पे आके पढ़ेंगे। ये फिजी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जंगल में रहने वाला भी गाड़ी लेके आएगा, बस में आएगा जुमा पढ़ने के लिए। अब उनको ये मसला नहीं कहेंगे कि भाई तुम क्यों आते हो, आ रहे हो अच्छा है आओ, जुमा की एक शान है। बाकी अगर वो इनकेस नहीं पढ़ सका तो उस पर पकड़ नहीं आएगी। दूसरी शर्त यह है कि वहाँ आपका बादशाह की बात छोड़ दो, पब्लिक जिसको एक आदमी को इमाम मुकर्रर कर दे कि ये हमारा इमाम है और ये जुमा पढ़ेगा, ठीक है। तीसरी शर्त यह है कि जोहर का वक्त होना चाहिए, जोहर का वक्त होना चाहिए। अच्छा, ये एक सवाल यहाँ पे आ जाता है कि कभी कभी हरम शरीफ के अंदर मक्का मुकर्रमा में बहुत जल्दी जुमा की अजान हो जाती है, बिल्कुल वो कभी तो डर लगता है कि जोहर से वक्त से पहले दे दी, ऐसा लगता है। तो हमारी जो सुन्नतें हैं उस पर थोड़ा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि खुतबा तो बाद में ही होगा, जवाल के बाद ही खुतबा तो लेट होता है थोड़ा, लेकिन जोहर के वक्त में होता है खुतबा, तो जोहर का वक्त होना ज़रूरी है। अब अगर आपने जुमा की नमाज शुरू की और लास्ट वक्त में शुरू की और जोहर का वक्त निकल गया, आपकी जुमा गई, आपको जोहर फिर से पढ़ना। समझ रहे, चालू नमाज के अंदर जुमा की नमाज पढ़ रहे थे। एक ज़माने में ऐसा था कि जब हज्जाज बिन यूसुफ कूफा बहुत बड़ा जालिम आदमी था, वो जब आया उसने जो खुतबा दिया, इतना लंबा खुतबा दिया कि जोहर का वक्त ख़त्म होने के करीब हो गया। तो अब ऐसा होता था उस ज़माने में, अब जुमा पढ़ रहे थे और जोहर का वक्त निकल गया, असर का वक्त शुरू हो गया, तो अब क्या करेंगे? जुमा गई, आपको जोहर की कज़ा करनी पड़ेगी। इसलिए कहा कि जुमा का वक्त, जुमा के लिए जोहर का वक्त होना ज़रूरी है। वक्त के बाद या वक्त से पहले वो नमाज नहीं होगी। और जोहर के वक्त में खुतबा भी होना, ये भी शर्त है, और खुतबा नमाज से पहले होना चाहिए और 3 आदमियों के सामने होना चाहिए। अगर इमाम खुतबा दे रहा था और 2 ही आदमी बैठे थे, नहीं चलेगा। हाँ 3 आदमी ने सुना और वो चले गए और दूसरे 3 आ गए, कोई बात नहीं, चलेगा तो नमाज। ये सारी चीज़ें जो पॉसिबिलिटी जिसको कहते हैं, पॉसिबिलिटी, फुक़हा ने उसको भी बयान किया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। खैर, एक मस्जिद में जुमा की नमाज 2 बार पढ़ी जा सकती है? देखो ये तो मना तो है, लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पे कोई गुंजाइश, जैसे लंदन के अंदर, लंदन में 3-3 जुमा होते हैं, इसलिए कि जगह कोई ऐसी नहीं कि जहाँ पे ये कर सके। अब एक जमात की यहाँ वो चले गए, दूसरी जमात आएगी वो करेंगे, फिर तीसरी आएगी वो करेंगे। हालांकि होना तो एक ही जगह पे चाहिए, लेकिन उलमा ने कहा कि मजबूरी ऐसी है कि अगर नहीं कहेंगे तो लोग जुमा छोड़ देंगे, तो कहा कि ठीक है पढ़ लो, बाकी एक ही होना चाहिए। जुमा की शान है। तो मैं जब था लंदन में, जब जाता था तो एक हॉल हायर करते थे, उसी वक्त पे हॉल में भी होती थी दूसरी जगह और यहाँ भी, तो इस तरह। अब हॉल के अंदर एक और मसला याद रखें, जुमा की नमाज के लिए 5 वक्त की नमाज का होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ तो 5 टाइम की नमाज नहीं होती फिर जुमा पढ़ रहे, वो ज़रूरी नहीं है, शहर होना ज़रूरी है। अबे आप लोगों ने देखा होगा कि तबलीग जमात के इज्तिमात होते हैं, वो पिंडाल लगा हुआ है और वहाँ कभी भी कोई नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन वहाँ जुमा पढ़ी जाती है, क्योंकि वह शहर है। समझने पाए? तो शहर होना, बादशाह के वक्त या किसी आदमी का होना, जोहर का वक्त होना, खुतबे का होना, और खुतबा नमाज से पहले होना, और जमात के साथ होना। जुमा अलग अकेला आदमी नहीं पढ़ सकता। हाँ, जुमा अकेला आदमी नहीं पढ़ सकता, अगर अकेला है तो फिर जोहर पढ़नी पड़ेगी उसको। और एक शर्त है इज़्ने आम का होना, यानी ऐसी जगह जुमा होगा जहाँ पर सबको परमिशन हो, सबको अलाउ हो कि जा सकता है। लिहाजा बादशाह अपने पैलेस के अंदर जुमा पढ़ाना चाहता है तो नहीं होगा। बादशाह के पैलेस में हर एक को इजाज़त नहीं है। जेल खाने में नमाज होगी जुमा की? नहीं होगी। जेल खाने में हर एक को जाने की इजाज़त नहीं है, मुजरिम को ही इजाज़त है, जेल खाने में हर एक थोड़ी जा सकता है। नहीं, अगर वो देखो ये बात आपकी सही। क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है कि जहां पर कैदी नहीं रहते। वहां मैं खुद गया हूं बंबई के अंदर पढ़ाने के लिए, लेकिन वो कैदी नहीं आते। जो कैद खाना होता है, कैद खाना,
उस कैद खाने में हर एक को आने की इजाजत नहीं है, और बाहर से बात करते हैं, नहीं पता है ना? हाँ, बाहर से बात करते। प्रिजन में जो है प्रिजनर जो है उसमें से साथ जो मुसलमान है वो लोग अपने वहाँ पर वहां हर एक को अलाउ नहीं जाने का, इज़्ने आम इजाजत होना, हर एक आ जा सकता हो। इसीलिए अभी कोविड के जमाने में मैंने क्या कहा कि भाई देखो, अगले रूम में नमाज पढ़ाना जुमा की, इसलिए कि हर एक आदमी अपने बेडरूम में हर एक को अलाउ नहीं करता है, बेडरूम में हर एक को अलाउ नहीं करते। जहां हर आदमी जा सकता हो ऐसी जगह जुमा होगी, इज़्ने आम का होना। बात समझ आ रही? तो कैद खाने के अंदर तो कैदी ही जाएगा, अब वो कैदी लोग आपस में मिल के जुमा पड़े वो सही नहीं। हाँ, अगर ऐसी जगह हो के वहां हर एक जा सकता हो तो फिर जुमा की नमाज वहां हो सकती। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह या कोई और या मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, किसी के बारे में है कि उनको जब कैद खाने में रखा था जेल, उस वक्त अंग्रेजों ने, वो कपड़े घुसल करते, कपड़े पहनते और दरवाजे तक जाते और कहते कि या अल्लाह, तूने कुरान में हुक्म दिया है कि जब जुमा की अजान कही जाए तो दौड़ लगाओ, मेरी ताकत यहाँ तक है, अब आगे मेरे बस में नहीं है, फिर जोहर पढ़ लेते। बात समझ रहे? तो ये सारी शर्तें हैं, इन शर्तों के साथ आदमी जुमा की नमाज अदा सही होगी। अगर कोई शहर में नहीं है, जंगल में रहता है, जंगल वाला अगर शहर में आ जाए तो पढ़ ले, कोई बात नहीं, अदा हो जाएगी। और अगर शहर वाला जंगल में चला गया है तो वहां जगह जगह देखी जाती है। खैर, और कुछ मसाइल हैं कि शहर के आजू बाजू कुछ ऐसा एरिया होता है शहर के बाहर, वो शहर के अंदर दाखिल है ना? जैसे शहर बना है, अब कुछ लोग थोड़े दूर मकान बनाते हैं तो वो शहर के अंदर दाखिल हो जाएंगे, वहाँ अजान की आवाज़ पहुँचती है। हमारे मुल्कों में तो नहीं पहुँचती, लेकिन ये है कि वो भी शहर के साथ समझे जाते हैं। और इसलिए ख़ास तौर पे ये याद रखें कि गवर्नमेंट के इसके हिसाब, इसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर जिस जगह को एक समझा गया है एरिया, जिस एरिया को शहर का एरिया कहा है वो शहर समझा जाएगा। इसीलिए इस दफा जो कोविड का जमाना था तो रेकी के अंदर जो वायुरुकु है, उसका कुछ हिस्सा शहर के साथ है, टाउन के साथ है, और कुछ हिस्सा नहीं है। तो जो हिस्सा नहीं है उनको हमने कहा कि तुम जोहर पढ़ो वहां पर, तो वहां पे जोहर पढ़ेंगे, इधर आओगे तो जुमा पढ़ सकते हो। ये सब मसाइल है शरीयत के अंदर, हर चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन है। अच्छा, आप सुनिए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर देहात होगा, छोटा सा गांव भी होगा तो चलेगा, पढ़ लेंगे, और 40 आदमी होने चाहिए उनके नजदीक, और हमारे नजदीक 4 आदमी होने चाहिए, लेकिन शहर जरूरी। अब उनकी दलील क्या है? उनकी दलील ये है कि इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहला जुमा जो इस्लाम में मदीना मुनव्वरा में जो कायम किया गया, उसके बाद जो पहला जुमा कायम किया गया किसी गांव के अंदर, तो वो जुवासा है। जुवासा एक गांव का नाम है, वो बहरैन के अंदर है। ये हदीस है। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में जुमा कायम करने के बाद सबसे पहला जुमा जो कायम किया गया वो जुवासा में है, और जुवासा एक बस्ती का नाम है जो बहरैन के अंदर वाक़ है। ये उनकी दलील है। और दूसरी रिवायत उसको दूसरे अल्फाज में इस तरह नकल किया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खत लिखा जुमा के बारे में कि जुवासा के अंदर जुमा हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए कि लोगों को जमा करो जहां कहीं भी हो और जुमा कायम करो, इसलिए कि नमाज कायम करने के लिए कोई खास जगह नहीं। ये तो उनकी दलील है शवाफी की। हनफिया ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला जुमअता वला तशरीक इल्ला फी मिस्रिन जामे, न तो तकबीर तशरीक जरूरी, न तो जुमा की नमाज जरूरी, मगर शहर के अंदर वहां जरूरी है। दूसरी हदीस,
हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि ला जुमा वला तशरीक वला फित्र वला अदहा इल्ला फी मिस्रिन जामे। भाई जुमा की नमाज भी नहीं होगी, तकबीर तशरीक भी नहीं होगी, और ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अदहा की भी नहीं होगी, मगर शहर में ही होगी। ये दलील है। और इसी तरह से सहाबाए किराम ने बहुत सारे शहरों को फतह किया, लेकिन उन लोगों ने जो मिंबर कायम किए, ये मिंबर कहलाते, ये मिंबर कायम किए, वो शहरों में ही मिंबर लगाए। और दूसरी बात यह है कि जोहर की नमाज ये भी फ़र्ज है, उसको अगर तुम्हें छोड़ना है तो कोई मजबूत दलील होनी चाहिए। और दलील हदीस में जुमा के छोड़ने के बाद शहर के अंदर जुमा छोड़ने की वईद आई है। अब सवाल ये कि जुगासा के बारे में जो गांव की बातें है, तो कहा कुरान मजीद में करिया का जो लफ्ज़ है, करियतुन के माना बस्ती, देहात, गांव, लेकिन कुरान ने करिया का लफ्ज़ शहर के लिए भी इस्तेमाल किया है। ये एक टेक्निकल चीज़ होती है। देखो, जब हनफी और शवाफी की बहस आती है तो वो जो दलील पकड़ते हैं उसका हमें जवाब देना पड़ता है। कहा जुवासा बहरीन के अंदर कोई गांव का नाम नहीं है, जंगल का नाम नहीं है, वो तो एक शहर का नाम है। और कुरान मजीद के अंदर मक्का को भी अल्लाह ताला ने करिया कहा, एक गांव कहा है। हाँ, वकई मिन करियतिन हिया अशद्दु कुव्वतन मिन करियतिक अल्लती अखरजतक। बहुत सारी बस्तियां जो बहुत ज़्यादा सख्त थी आपकी उस बस्ती से, जिस बस्ती ने आपको निकाला, यानी हुजूर को निकाला था मक्का वालों ने, तो मक्का को क्या कहा गया? बस्ती का, गांव कहा गया। तो कुरान में बहुत सी जगह पे गांव कहा गया है, इसलिए कोई हरज नहीं है। करिया का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जुवासा कोई गांव, छोटी सी जंगल नहीं है, बल्कि वो भी शहर ही। तो ये जवाब उनको दिया गया। तो जुमा के कायम करने के लिए खुतबा शर्त है। अब खुतबे के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि खुतबा कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, खुतबे में आदमी खड़ा हो तो डंडा लेना चाहिए, असा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर तलवार लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? ताबुआ की तरह, ताबुआ में तलवार लेते हैं। हाँ, हमारे फिजी में मरियाला जो लोग हैं, जहाँ कोई है ताबुआ का यहाँ? हाँ, ताबुआ के अंदर एक मस्जिद के अंदर लेते हैं इसे। हाँ, तो जो इसका मसला क्या है कि जो शहर सुलह के साथ फतह हुआ, मिला हो, वहाँ डंडा असा लेंगे, और जो मार लड़ाई के बाद फतह हुआ वहाँ पे तलवार होगी। ये फुक़हा ने लिखा है, लेकिन लेना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं, मुस्तहब है, लेना चाहिए। तो इसके भी खुतबे के भी बहुत सारे मसाइल है और अहकाम है। इंशाल्लाह उसको आइंदा पेश करेंगे। कुछ सवालात हो तो बोलो। पहले एक ब्लॉक हाउस बाय एरिया में जैसे मस्जिद है, राइट, ब्लॉक हाउस मस्जिद, हाँ, फैक्ट्री के पास में मुसलमान है, नमाज जो होता है, जुमा का नमाज जो होता है फैक्ट्री के अंदर, मतलब भाई जब लंच टाइम मौका लगा था वो जाएगी। फैक्ट्री में तो हर एक जा सकता है, आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो शहर जो पूरा शहर के अंदर ही है तो कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकते। और कोई जैसे कोविड वाला टाइम में रिक्वायरमेंट लगा है, जिस तरह कि तुम स्कैन करके तब से मस्जिद में आओ, हाँ, तो वो जुमा को अब वो तो हेल्थ के लिए था, हमारे लिए शरीयत एतबार से तो कोई ज़रूरत नहीं थी, समझे। वो देखो, बाज़ मसले ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट अपनी उसके लिए, अब मिसाल के तौर पर कुर्बानी का मौके पर ये आता है कि भाई गवर्नमेंट ना कह रही, आप लोग कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट कह रही है वो एक सेफ्टी के लिए, सेहत के लिए, बाकी हम किसी का माल तो ज़बह नहीं कर रहे, हलाल है, कुर्बानी अदा हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी तो वो इसलिए कि भाई मस्जिद में जा रहे हैं तो कोई किसी को लग ना जाए बीमारी और ये ना हो जाए। तो अगर काम के मसला में अगर थोड़ा दूर जाकर काम करना पड़ता है और थोड़ा मुश्किल है कि मस्जिद वो 77 किलोमीटर हो जाता है, मुसाफिर हो जाता है ना, उससे पहले मतलब हाँ, ओकलैंड में, हाँ, और थोड़ा आउटर एरिया, हाँ, हाँ, लेकिन ऑकलैंड ही के अंदर है, तो वहीं उस एरिया में कुछ 4-5 आदमी हो जाते हो तो जुमा पढ़ लेनी चाहिए। जुमा छोड़ना कोई नहीं है, अकेला है, तो छुट्टी लेके आना है, फर्ज है, ज़रूरी है नहीं, क्योंकि वो 77 किलोमीटर नहीं गया है तो वो मुकीम है, और मुकीम को तो ये करना पड़ेगा, जुमा पढ़ना ही पड़ेगा। कोशिश करें, अगर फिर वो बहुत ज़्यादा ये हो जाए कि आपको लग रहा है कि तो फिर जोहर पढ़ ले बाद में। इसके भी मसाइल है कि एक आदमी ने जोहर पढ़ ली, अपने घरे जोहर पढ़ ली,
हालांकि उस पर जुमा फर्ज था, और जोहर पढ़ ली और मस्जिद की तरफ गया तो देखा कि जुमा तो हो गई है। अगर वो घर से निकला था उस वक्त जुमा नहीं हुई थी इमाम, तब तो ठीक है, उसकी जोहर ठीक हो गई। अगर वो घर से निकला उस वक्त जोहर की नमाज, जुमा की नमाज इमाम ने शुरू कर दी थी, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं की थी और बाद में, उसको दोबारा पढ़नी पड़ेगी जोहर को, अपनी जोहर को। और कोई? 4, इमाम के साथ 3। हाँ हाँ, खुतबा चाहे, देखो एक बात सुनो, खुतबा भी क्या है, खुतबे के अंदर कोई लंबा चौड़ा बयान जरूरी नहीं है। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद, इतना भी कह दिया। हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु जब खुतबा देने खड़े हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कह के बैठ गए, आगे नहीं बोल सके। तो जो हम लोग सोचते हैं कि खुतबा बयान है, वो सही नहीं है। खुतबा जिक्र है, इसलिए वो सुन्नत ये है कि वो अरबी में दोनों खुतबे होने चाहिए। ये जो इंग्लिश वाले कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सऊदी के बड़े मुफ्ती, जो मुफ्ती इब्राहिम, जो आले शेख में से थे, यहाँ से जब वफ्द गया था उम्रे के लिए, तो सारे लोगों ने वहाँ सवाल किया। उन्होंने कहा कि नहीं, खुतबा तो अरबी में ही होगा, दोनों खुतबे। बहुत चिलोड़ी की तो कहा 2-3 सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में समझा दो तो बेहतर ये कि हम जो नीचे खड़े होकर बतला देते कि भाई आज खुतबा इसके ऊपर है, वही अच्छा है। और कोई? पूरा खुतबा इंग्लिश में नहीं हो सकता। पूरा नहीं, खुतबा तो पूरा अरबी में होगा, लेकिन अगर 2-3 सेंटेंस अगर बोल दिए, वो भी क्या है कि ज़बरदस्ती का सौदा है। तो एक मस्जिद में गया था, जब सफ़र कर रहा था तो पूरा खुतबा उसने इंग्लिश में दिया। गलत है, वो सुन्नत के खिलाफ है। अगर उसने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया है, चलो ठीक है खुतबा तो, लेकिन सुन्नत के खिलाफ किया उसने। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु इतना ही बोले थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र है। अगर आते ही स्पीच इंग्लिश में शुरू कर देता है, वो गलत है। और दूसरी एक बात है कि खुतबा छोटा होना चाहिए, नमाज लंबी होनी चाहिए। हदीस में क़यामत से पहले ऐसा होगा कि खुतबे तो लंबे लंबे होंगे और नमाज छोटी छोटी होगी। अच्छा, छोटे का मतलब क्या है? पूरा खुतबा जितने मिनट में लगा है, पूरी नमाज इतने मिनट में। ये बात भी याद रखें, पूरी नमाज का जो वक्त होता है वो, और खुतबा का जो वक्त होता है, क्योंकि खुतबे में तो बोलना ज़्यादा होता है, और लेकिन नमाज के अंदर आदमी पढ़ के रुकू सजदे में भी टाइम लगाता है। इसको मुआजना किया जाए। ये जो इंग्लिश में होता है, ये नहीं, खलास सुन्नत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ है। हाँ, अरबी में होना चाहिए, ये सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी और जबान में खुतबा नहीं दिया है। अगर 4 दिन सफर करें, हाँ, कहीं बीच रास्ता में आसपास में कहीं मस्जिद नहीं है, मुसल्ला नहीं है, कुछ नहीं है, तो सके जुमा नमाज शहर है, हाँ शहर है, तो जैसे न्यूजीलैंड में कहीं गए कोई, हाँ पढ़ सकते हैं बिल्कुल। जैसे किसी पार्क के अंदर अगर ऐसा है कि भाई कहीं मिलने वाला नहीं है जुमा, या एक ऐसा शहर है कि वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है, तो कोई बात नहीं। खुतबा के बारे में, जब खुतबा अरबी पर पढ़ेगा, लेकिन हम लोग तो अरबी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, इसीलिए खुतबा पढ़ता हमें कुछ नहीं तो समझ। अरबी सीखो, अरबी सीखो। कब्र में जाके भी फरिश्ता पूछेगा मर रब्बु का, आई डोंट नो, आस्क इन इंग्लिश। हाँ, जैसे नमाज के अंदर हम बैठते हैं कायदे में, इस तरह से बैठना मुस्तहब है, सुन्नत है, मुस्तहब है कि जैसे कायदे में हम लोग बैठते हैं। हाँ, गुनाह तो नहीं है, वो अदब का लिहाज है। वो बहुत सारे ऐसे लोग, मैंने फिजी में देखा कि बहुत सारे लोग इसका लिहाज रखते हैं खासतौर पर, कैसे बिल्कुल अटेंशन के साथ जैसे कायदे में बैठते हैं ऐसे बैठ जाते हैं। वो एक रियायत है, वो एक तरीका है कि भाई इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। और वो हाथ बांधना नहीं है नमाज से पहले। वही तो ये है कि नमाज से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे हाथ बांध देते हैं, वो भी गलत है। हाथ तो खड़े ऐसे रखना है। और हाजी साहब आप बहुत चुप है। अच्छा, तो 2 खुतबा होता है, उसके बीच में जो है दो हिस्से में होता है ना, उसके हाँ। बीच में जो दुआ के कबूलियत, हाँ, वो एक कॉल ये भी है
जुमा के दिन एक घड़ी है जिसमें दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल करते हैं। उसमें से एक कौल ये कि 2 खुतबों के बीच में, लेकिन वो क्या है, दिल दिल में दुआ करना है, क्योंकि जब इमाम खड़ा हो जाए ना, बाज़ों ने असर की नमाज के बाद का वक्त भी बतलाया है कि उस असर की, जुमा के दिन असर की नमाज के बाद का जो वक्त है वो ज़्यादा कबूलियत का है। जुमा के वक्त, खुतबे के वक्त हाथ उठाना नहीं है। हाँ, और कोई? ठीक है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह बिहम्दिही व नशहदु अल्ला